दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगह और घटनाएं हैं जिनके पीछे का सच आज भी किसी को पता नहीं, जहां जहाज और प्लेन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, और जहां जंगल में लोग सिर्फ जाने के लिए जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते, या फिर ऐसी जगह हैं जहां आज भी मौत का साया मंडराता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे दुनिया के ऐसे ही कुछ सबसे बड़े और डरावने अनसुलझे रहस्यों की परतें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि जापान का एक शांत शहर फुकुशिमा एक दिन पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया था। साल था 2011, मार्च का महीना। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक जापान में आया एक भयानक भूकंप 9.0 तीव्रता का। ये जापान के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भूकंप के कुछ ही मिनटों बाद आई एक विशाल सुनामी। ऊंचाई थी करीब 15 मीटर। इस सुनामी ने फुकुशिमा के किनारे बसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अब शुरू हुआ असली खतरा, रेडिएशन का। 3 रिएक्टर एक के बाद एक फट गए। जहरीली गैस और रेडियोएक्टिव पानी पूरे इलाके में फैल गया। लोगों को तुरंत घर छोड़कर भागना पड़ा। हजारों लोग बेघर हो गए। और आज 10 साल बाद भी उस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है। फुकुशिमा हमें यह सिखाता है कि विज्ञान की ताकत अगर काबू में ना हो तो वो विनाश का रूप ले भी सकता है। नंबर 6। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो अमेरिका के नक्शे पर तो है लेकिन वहां जाना मना है? आज हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की, अमेरिका का सबसे रहस्यमय इलाका। ये जगह नेवाडा के रेगिस्तान में है और यहाँ क्या होता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं कि यहाँ यूएफओ यानी उड़न तश्तरियां की जांच होती है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखा है और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। 1950 के दशक से ही यह जगह चर्चा में है। कुछ चश्मदीदों ने वहां आसमान में अजीब लाइट्स और उड़ते तश्तरियां देखी हैं। सरकार ने पहले एरिया 51 के अस्तित्व को भी नहीं माना था, लेकिन 2013 में अमेरिका ने माना कि हाँ, ऐसी एक जगह है, पर वहां क्या होता है वो आज भी सीक्रेट है। जो कोई इस इलाके के पास जाने की कोशिश करता है उसे तुरंत रोका जाता है, कभी कभी गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो क्या वाकई वहां एलियंस हैं या फिर ये सब एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है? सच क्या है यह आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 5, आइलैंड ऑफ द डेड। यह आइलैंड रूस के पास स्थित है और इसका असली नाम है नेजिनो आइलैंड, लेकिन लोग इसे मौत का टापू कहते हैं। सन 1933 में सोवियत यूनियन की सरकार ने लगभग 6000 लोगों को बिना किसी तैयारी के इस टापू पर भेज दिया। ये लोग गरीब थे, कुछ अपराधी थे और कुछ बेगुनाह भी। सरकार ने सोचा था कि यह लोग वहां जाकर एक नई कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन वहां ना खाना था, ना घर, ना दवाइयां। कुछ ही दिनों में लोग भूख से तड़पने लगे। खाने के लिए पत्तियां, घास और फिर एक दूसरे का मांस तक खाया गया। हाँ दोस्तों, कैनिबलिज्म शुरू हो गया था। सैकड़ों लोग मारे गए। ये टापू धीरे धीरे इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। आज भी नेजिनो आइलैंड सुनसान पड़ा है, कोई वहां जाना नहीं चाहता। कहते हैं वहां से आज भी रात में चीखें सुनाई देती हैं। नंबर 4। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जहाज और जहाजी प्लेन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं? दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह, बरमुडा ट्रायंगल। ये जगह अटलांटिक महासागर में है, जहां 3 कोनों से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको। कहते हैं यहाँ से गुजरने वाले कई जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो गए और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। एक कहानी बहुत मशहूर है फ्लाइट 19 की। 1945 में 5 अमेरिकी फाइटर प्लेन इस इलाके में उड़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। जो खोज करने निकले थे वो भी गायब हो गए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि वहां समुद्र के नीचे चुंबकीय ताकत है जो कंपास को बिगाड़ देती। कुछ मानते हैं कि वहां भयंकर तूफान और समुद्री लहरें अचानक उठती हैं, और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि वहां एलियंस रहते हैं जो जहाजों को उठा ले जाते हैं। हालांकि साइंस अब इन रहस्यों को धीरे धीरे सुलझा रहा है, पर बरमुडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो अगली बार जब आप ग्लोब पर नजर डालें, बरमुडा ट्रायंगल को जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि ये जगह है जहां सब कुछ खो जाता है। नंबर 3। क्या आपने कभी एक ऐसी जंगल के बारे में सुना है जहां लोग सिर्फ जाने के लिए जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओकिगाहरा फॉरेस्ट की। जापान की फूजी माउंटेन के नीचे बसा हुआ एक घना, खामोश और डरावना जंगल। इसे लोग सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जंगल इतना चुप और इतना गहरा है
कि अगर कोई चिल्लाए भी तो उसकी आवाज भी बाहर तक नहीं जाती। कहा जाता है कि यहाँ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। हर साल पुलिस और रेस्क्यू टीम यहाँ तलाशी करती है और अक्सर उन्हें यहाँ छोड़े गए सामान, कपड़े या कभी कभी लाशें मिलती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल ही इतना उदासी भरा है और कुछ पुरानी कहानियां बताते हैं कि यहाँ भटकती रूहें बस गई हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जापान की सरकार ने लोगों को रोकने के लिए जंगल के एंट्रेंस पर बोर्ड लगा रखा है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। ओकिगाहरा सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का जाना मना है? एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे अब भी मौत छुपी बैठी है। इस जगह का नाम है जोन रोक यानी रेड जोन। ये कहानी है पहली वर्ल्ड वार के बाद की। 1914 से 1918 तक चली इस भयानक जंग में फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। हजारों बम, गोलियां, जहरीली गैस और लाशें, सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया। जंग तो खत्म हो गई लेकिन उसके जख्म जमीन में रह गए। जोन रोग यानी वो इलाके जहां आज भी जंग के बचे हुए बम, बारूद और हड्डियां जमीन के अंदर छुपी हैं। यहाँ जहर इतना गहरा है कि पेड़ पौधे तक नहीं उगते। सरकार ने इन इलाकों को पूरी तरह बंद कर दिया है। न कोई रह सकता है, ना खेती हो सकती है, ना ही कोई सफाई। हर साल वहाँ के खेतों से पुराने बम निकलते हैं जिन्हें किसान द आयरन हार्वेस्ट कहते हैं। सोचिए, एक जंगल जो 100 साल पहले खत्म हुई, उसके निशान आज भी जिंदा है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंसान की एक छोटी सी गलती ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी थी? दोस्तों, ये कहानी है चेरनोबिल यानी दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर दुर्घटना की। 26 अप्रैल 1986 की रात थी। यूक्रेन ने एक छोटे से शहर चेरनोबिल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ इंजीनियर्स टेस्ट कर रहे थे। इस टेस्ट के दौरान उन्होंने सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर दिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। रिएक्टर नंबर 4 फट गया। इतना जहरीला रेडिएशन निकला कि आसमान में एक काली धुंध छा गई। लाखों लोग इस गैस से बीमार हो गए। कुछ की तुरंत मौत हो गई और बाकी धीरे धीरे बीमारियों से मरने लग गए। सरकार ने शुरुआत में हाथ से कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल चुका था। कई बहादुर लोगों ने अपने जान जोखिम में डालकर आग बुझाई, लेकिन उनमें से कई बच नहीं सके। आज भी चेरनोबिल एक घोस्ट टाउन है, एक ऐसा शहर जहां कोई नहीं रहता। पेड़, जानवर और इमारतें, सब कुछ जैसे समय में फंस गया हो। चेरनोबिल हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान जिम्मेदारी से ना चले तो एक छोटी गलती बहुत बड़ा विनाश ला सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।